देखो संस्कृत अनुवाद ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा इसको आप परेशान मत होना। संस्कृत हाँ डीप नहीं पढ़ना, अनुवाद थोड़ा बहुत जान लोगे काम हो जाएगा आपका। संस्कृत में अनुवाद ठीक। अनुवाद है क्या, आप लोग अंग्रेजी में बढ़ा दिए हैं। माने संरचना माने किसी भी स्ट्रक्चर को बदल देना, तो ट्रांस माने बदलना और टू चेंज ट्रांसफॉर्मेशन का ही रूप है। यानी एक रूप को दूसरे रूप में क्या कर दो, बदल दो। यानी एक भाषा को दूसरे भाषा में कहने का जो तरीका होता है वही कहलाता है अनुवाद। बस यानी एक भाषा को दूसरे भाषा में, एक भाषा को दूसरे भाषा में, एक भाषा को दूसरे भाषा में, दूसरे भाषा में ज्यों का त्यों कह देना। जैसे है वही एक भाषा को दूसरे भाषा में ज्यों का त्यों कह देना, ज्यों का त्यों कह देना, त्यों कह देना, कह देना क्या कहलाता है, अनुवाद। कह देना अनुवाद कहलाता है, अनुवाद कहलाता है। आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। कैसे जानते हो, जब आप इसको थोड़ा सा आप इंग्लिश से जोड़ के देखो, थोड़ा सा, ज़्यादा मत जोड़िए क्योंकि वहाँ एक वचन बहुवचन है, यहाँ एक वचन द्विवचन बहुवचन है। ये आपको परिभाषा रटना नहीं है, वहाँ पढ़ाए हैं इंग्लिश में ना। द प्रोसेस इन विच वी चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस विदाउट चेंज इट्स मीनिंग ना, वह प्रक्रिया जिसमें हम वाक्य के अर्थ को बदले बिना उसके रूप को बदल देते हैं, वही क्या कहलाता है, हाँ। तो बस ट्रांसफॉर्मेशन, तो एक भाषा के को दूसरे भाषा में ज्यों का त्यों कह देना क्या कहलाता है, अनुवाद कहलाता है। ठीक, जैसे मोहन पढ़ता है, अनुवाद जैसे मोहन पढ़ता है। अब इसमें क्या क्या चीजें आएंगी इसको हम समझाते चल रहे हैं। मोहन पढ़ता है, अब देखो मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है। अब देखो आपको इसमें काल समझना पड़ेगा। पढ़ता है कौन सा काल है, वर्तमान काल। वर्तमान काल को हम संस्कृत में लट लकार कहेंगे। क्या कहेंगे, लट लकार। ठीक, और लट लकार का जो रूप चलेगा उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, क्रिया का रूप पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि किसी भी चीज का अगर समय देखेंगे तो समय किसका होता है, वर्ब का। समय किसका होता है, वर्ब का। और वर्ब जो है, वर्तमान का वर्ब जो है वो जैसे गच्छ, पठत, पठता, पठन्ति, पठसी, पठता, पठत, पठाम, पठावा। अब इसमें कई चीज आ गया, अब पुरुष भी इसमें आ गया। देखो यहाँ तीन बोल दिए, पठति, पठता, पठंत, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वचन आ गया और पुरुष आ गया। किसके साथ क्या लगाएं ना। तो अब देखो इसमें पुरुष भी आपको देखना है और क्या, वचन। तो संस्कृत में 3 वचन होंगे। वचन कितने, 3। तो ये हम बगल में लिख दे रहे हैं, जैसे वहां काम आए, हम समझाते समय आप काम ले लें। वचन, तो वचन 3 होगा, एक वचन, द्विवचन और कौन, एक वचन, एक वचन, द्विवचन, द्विवचन और क्या, बहुवचन, बहुवचन। ठीक, तो संस्कृत में कितने वचन, 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अगर संस्कृत में पूछ ले कितने, जब देखो एक तो वचन आ गया, जैसे अभी आप बोल रहे थे गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। गच्छति एक वचन है, गच्छतः द्विवचन है और गच्छति, गच्छन्ति बहुवचन है। तो वचन आप समझ गए, एक वचन, द्विवचन, बहु। अब ऐसे ही गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि। अब प्रथम पुरुष तो हो गया गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, और जो गच्छसि है वो मध्यम पुरुष है, और नीचे जो आएगा वो उत्तम पुरुष। गच्छामि, गच्छावा, गच्छामा क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। तो पुरुष भी संस्कृत में समझना है। तो वचन, वचन के बाद क्या समझना है, पुरुष। पुरुष भी 3 प्रकार का होगा। पुरुष कितने प्रकार का, संस्कृत में पुरुष, तो पुरुष 3 प्रकार का, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और क्या, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम और कौन, उत्तम, मध्यम और उत्तम, उत्तम। ठीक, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जैसे मोहन, मोहन देखो एक वचन है, मोहन कितना, एक वचन। तो मोहन के लिए लिखेंगे, और ये पढ़ता है, वर्तमान की बात कर रहा है, तो मोहन पढ़ता है, मोहन न, मोहन। क्यों मोहन, न क्यों कर रहे हो, क्योंकि यह एक वचन में है, और एक वचन के साथ साथ यह प्रथम पुरुष है ना। एक ही व्यक्ति है कि बहुत सारे हैं, एक। तो मोहन
और पठति का रूप चलेगा। अब पठति मोहन के कितने वचन में है? एक वचन में। और कौन सा पुरुष है? बस तो लगा दो पठति, पठति। ठीक, मोहन पठति, तो मोहन पढ़ता है। मोहन क्या करता है? पढ़ता है। क्लियर? तो अब देखो, पहले इसको आप समझ लो कि अगर हमको किसी चीज को लिख रहे हैं अनुवाद करते समय, तो जिस पुरुष में लिखेंगे और जिस वचन में लिखेंगे, उसी पुरुष और उसी वचन में क्या होना चाहिए? हमारा क्रिया होना चाहिए। जिस पुरुष और वचन में कर्ता होगा, उसी पुरुष और उसी वचन में क्रिया भी होना, और उसी काल में होना चाहिए। अब अगर काल की बात करें तो आप मुख्य रूप से काल कितना देखे होंगे? 3। मुख्य रूप से काल 3 आपने देखा है। काल यानी समय। या तो एक होगा वर्तमान ना, वर्तमान, दूसरा होगा भूत, तीसरा होगा भविष्यकाल। भूतकाल और क्या? भविष्यकाल, भविष्य। ठीक, भविष्यकाल, भूतकाल और क्या? भविष्यकाल। ठीक, बोलो। अब देखो, वर्तमान काल की बात क्या कर रहे हैं? वर्तमान काल को अब संस्कृत की बात कर रहे हो आप ना। काल हम लोग किस में पढ़ रहे हैं? संस्कृत में। तो संस्कृत में वर्तमान काल को क्या कहते हैं? लट लकार। इसको क्या कहेंगे? लट लकार। और इसको भूतकाल को लिंग लकार ना, लंग लकार, लंग लकार। ठीक, ये लंग, ठीक, लकार। और इसको लिट लकार, लिट लकार। ठीक, तो अब हम लोग पहले क्या करेंगे? पहले थोड़ा सा और समझ लो। वर्तमान काल का पहले हम लोग अनुवाद सीखेंगे, फिर हम लोग सीखेंगे भूतकाल का अनुवाद, फिर देख लेंगे भविष्य काल का अनुवाद। क्लियर? तो पहले वर्तमान काल को पढ़ने से पहले आप ये समझ लो कि किस तरीके से प्रोनाउन का रूप चलेगा। प्रोनाउन यानी सर्वनाम का। जैसे एक वचन, द्विवचन और क्या लिख दें? बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये। और यहाँ पुरुष लिख लो। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और क्या? उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम। अब प्रथम पुरुष में देखो, सह, सह माने वह, तौ, तौ माने वे दोनों, ते माने वे सब। अब मध्यम पुरुष में और उत्तम में त्वम, त्वम माने वे वह तुम, और त्वम, युवाम माने तुम दोनों, युवाम माने तुम दोनों, और यूयम माने यूयम माने तुम लोग या तुम सब। ठीक, अब आगे अहम माने मैं, अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, और वयम माने। अब इसका मतलब समझ लो। जैसे सब्जेक्ट जिस रूप में रहेगा, यानी कहने का सेंस, कर्ता जिस वचन और जिस पुरुष का होगा, एक वचन का रहेगा तो एक वचन, और प्रथम पुरुष रहेगा तो प्रथम। कर्ता जिस वचन और जिस पुरुष का होगा, कर माने आने वाली क्रिया भी उसी वचन और उसी पुरुष में होगा। जैसे यहाँ हम लिख दे रहे हैं क्रिया के लिए। ये किसके लिए है? ये प्रोनाउन है, यानी सर्वनाम है। तो जो सर्वनाम का वचन और पुरुष होगा, वही क्रिया का वर्ब यानी क्रिया का पुरुष और वचन होगा। जैसे पठति लिख लो, पठति। ये देखो, हम यहीं साथ में लिख दे रहे हैं पुरुष। तो पठति, 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 पठतः, पठति, पठतः, पठन्ति, पठन्ति, पठसि, 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 पठथः, पठथ, न पठथा, पठथ। ये ध्यान से देखना। और पठामि, पठामि, पठावह, पठावह, और पठामह, पठामह। न, ये ध्यान देना। ठीक, ये क्या है? एक वचन है। ये क्या है? द्विवचन है। और ये बहुवचन है। ठीक, बहुवचन। समझ गए? अब ये क्या? प्रथम पुरुष है, ये उत्तम पुरुष है, और ये मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष है, और ये वाला उत्तम पुरुष है। ठीक, अब जैसे हमको बोलना हुआ वह जाता है, वह। तो ये देखो, सह किस पुरुष का, किस वचन का है? प्रथम पुरुष, जो आने वाली क्रिया भी होगी। अभी देखो, पहले ये टेंस पहचानो कि टेंस किस में बोल दी। वह जाता है, वह जाता है। कौन सा टेंस है?
वर्तमान। और वर्तमान को हम क्या कहते हैं? लट लकार। और लट लकार का जो रूप चलता है ये है। क्लियर? अब यहाँ से देखेंगे जैसे वह, तो वह के लिए स हो गया। ठीक, इसमें प्रोनाउन में तो कोई चेंज होने वाला है। राम घर जाता है, राम घर जाएगा, राम घर जाता था। बताओ राम में कोई बदलाव होगा? यानी इसमें तो हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। बदलाव होने वाला है किसमें? क्रिया में, क्योंकि क्रिया का ही समय होता है, नाम का कोई समय नहीं होता। समझ गए? तो नाम का कोई समय नहीं, समय है किसका? क्रिया का। तो समय उसी के अनुसार यही बदलेगा। अब जैसे मान लो हमको लट लकार भूतकाल में लिखना होता तो इसका अगला जो रूप आता उसको देखते हम लोग। ठीक, अभी हम इसका रूप देखेंगे। अभी हम लोग किसका पढ़ रहे हैं? लट लकार के लिए। बाद में हम लोग पढ़ेंगे लंग लकार के लिए, फिर लिट लकार के लिए। क्लियर? अब देखो ध्यान से, वह जाता है, वह के लिए क्या लगाओगे? सह। सह माने क्या? वह। जाने का अर्थ, जाने का मतलब क्या होता है? गच्छति। क्या होता है? गच्छति। अब बताओ ये जो सह है कौन सा पुरुष है? कौन सा वचन है? अब यहाँ जब आएगा प्रथम पुरुष और एक वचन तो गच्छति का प्रथम पुरुष गच्छति, तो यहाँ लिखेंगे क्या? सह गच्छति। सह गच्छति। यही मान लो ये रहा होता वे दोनों जाते हैं, वे दोनों जाते हैं। तो वे के लिए क्या लिखते? तो कौन सा वचन? कौन सा पुरुष? प्रथम पुरुष। अब बताओ प्रथम पुरुष का द्विवचन बताओ गच्छत के लिए, जाने के लिए। गच्छत, तो गच्छत। सेंस क्लियर है? अगला मान लो हम कह दें तुम लोग जाते हो। तुम लोग, ध्यान से सुनना, तुम लोग की बात कर रहे हैं। वे लोग, तुम, अब हम वे नहीं, हम तुम लोग की बात कर रहे हैं। तो तुम माने क्या? तुम माने तुम के लिए तुम वाला रूप चलेगा ना। कल बताए थे त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत तव त्वयिरे अहम माम मया मय्यम मत मम मयिरे ना। तो इस तरीके से चलेगा। हम लोगों को देखना क्या है? हम लोगों को अभी देखना है तुम वाला। और तुम माने किसके लिए? तुम का सेंस क्या होता है संस्कृत में? तुम। अब हम कह रहे हैं तुम जाते हो कहाँ? तुम। तो तुम एक व्यक्ति है कि बहुत लोग हैं? एक। तो तुम के लिए एक वचन में क्या लिखोगे? तुम। तुम। और अब बताओ जाने के लिए गच्छति, सी का लगाओगे। क्लियर? क्योंकि ये एक वचन मध्यम पुरुष, तो ये वाला भी एक वचन मध्यम पुरुष। सेंस क्लियर है? अगला अब मान लो हमको ये दिखाना हो कि तुम लोग जाते हो। तुम लोग बताओ कि क्या है? बहुवचन। तो बहुवचन तुम के लिए बहुवचन खोजो, कहाँ है? यूयम। और गच्छत। अगर पठत, तुम लोग पढ़ते हो तो यूयम कौन? मध्यम पुरुष का बहुवचन। कर्ता मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष पठत। सेंस क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। और अब बोलेंगे अब बोलेंगे समझ जाओगे? बहुत ज़्यादा नहीं, हमको भी नहीं आता, अभी आप लोग साथ सीख रहे हैं। लेकिन इतना है कि थोड़ा बहुत समझा ले रहे हैं ना। हमको खुद ही नहीं आता, लेकिन फिर भी इधर उधर बता ले रहे हैं। ठीक, तो आप देखो इतना हो गया। अब आप अनुवाद करना चालू करो। किसका? लट लकार का ना। हम बोल रहे हैं, करो आप। चलो जैसे अब हम एग्जाम्पल इस पे करा दे रहे हैं। जैसे लड़का पढ़ता है ना, लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है। अब बताओ कितने की सेंस लग रहा है? लड़का पढ़ता है एक है कि बहुत सारा? एक। तो एक के लिए लिखेंगे क्या? बालकः। एक वचन बालकः। और एक वचन के साथ साथ ये प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति? प्रथमा। प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो इसमें प्रथमा बताओ पठति। बालकः पठति। पठति पठतः पठन्ति ना। तो बालकः पठति। अगर मान लो हमको दूसरा फल गिरता है, फल गिरता है, गिरता है, तो फलम, फलम लिखेंगे। फलम फले फलानी, तो फलम पतति, पतति। फल गिरता है, फलम पतति। अगला वह पढ़ती है, वह लड़की है, वह पढ़ती है। अब देखो सह माने वह लड़के के लिए, वह पढ़ती है,
तो देखो ये लड़की है, लड़की के लिए सह नहीं लिखा जाता, सा। जैसे वहां लिखते हो ही, और लड़की के लिए सी, तो यहाँ सह नहीं बल्कि सा। और क्या, पठती, सा पठती। ठीक, अगला, आप जाते हैं, आपके लिए आप जाते हैं, भवान होता है, आप जाते हैं, तो भवान, क्या, भवान, भवान गच्छति, भवान गच्छति, आप जाते हैं ना। अगला, आप लिखती हैं, भवन ही होगा, आप लिखती हैं, लड़की है, लिखती हैं, तो आपके लिए बताओ क्या, लड़की के लिए, हाँ, भवानी ना, भवानी, 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 भवानी ना, देख, लिखती, यही है ना, भवानी लिखती, यही आएगा। क्या लिख लिए हो, भवती लिखती ना, भवती, भवती माने क्या, लड़की, भवान है लड़के के लिए, और भवती लड़की है, भवती लिखती, लिखती, भवती लिखती। ठीक, आप लड़की के लिए, आपके लिए भवती। ठीक, अगला देखो, दो लड़के, अब बताओ दो आ गए, दो लड़के, अब दो लड़के, बालकः बालकौ, बालकः बालकौ, तो दो के लिए द्विवचन, बालकः बालकौ बालका ना, तो बालकः बालकौ, तो बालकौ आएगा, दो लड़के जाते हैं ना जी। अब दो लड़के को बताओ कौन सा वचन है, द्विवचन हो जाएगा, कौन सा वचन, द्विवचन, तो यहाँ द्विवचन में प्रथम पुरुष, तो बालकः का द्विवचन प्रथम पुरुष, बालकौ, बालकौ, और गच्छति, गच्छतः, क्या हो जाएगा, गच्छतः, गच्छतः, समझ गए ना। अब सेंस आ रहा होगा कुछ समझ में। अगला, छात्र पढ़ते हैं, बहुवचन है, बहुत सारे छात्र की बात कर रहे हो, छात्र पढ़ते हैं, हाँ, छात्र है, छात्र, छात्रा, क्या, छात्रा, छात्रा, और पठति पठतः पठन्ति, क्या, पठन्ति, छात्रा पठन्ति। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। क्लियर। अब देखो, अब हम लोग, ये तो हो गया कौन सा रूप, लट लकार का रूप, यानी वर्तमान काल की बात कर रहे हैं ना। अब वर्तमान काल के बाद अब हम लोगों को देखना है कौन सा काल, भूतकाल। भूतकाल का जो रूप चलेगा ना, वो आ से चलेगा, आ लगा रहेगा, अपठत, अपठताम, अपठन ना, इस तरीके से। देखो हम बना रहे हैं, अभी इधर लिख दे रहे हैं, तब उसी समझाएंगे। लिख दें, ये सही है ना। उसका रूप देखो लंग लकार का। अब लंग लकार का रूप देखो कैसे चलेगा। ठीक, लंग लकार। अगला ये है लंग लकार, लंग लकार, लंग लकार। अब लंग लकार का रूप देखो, यानी भूतकाल। अब भूतकाल, अब भूतकाल कैसे चलेगा देखो, इसका रूप नाउन में चेंजिंग नहीं होगा। ये जो त्वम है, अहम है, भवान है, इसमें बदलाव नहीं होगा। बालक में बदलाव नहीं होगा। ये मत सोचना कि बालक भी भूतकाल में चेंज होगा, क्यों, वो नहीं बदलेगा, केवल क्रिया बदलेगा। ठीक। अब इस भूतकाल में देखो, यहाँ लिखेंगे प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और क्या, उत्तम पुरुष, और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक, बहुवचन। अब बताओ, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अपठत, यहाँ से क्या, अपठत, अपठत, अपठताम, अपठताम, अपठन, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठन न, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठत, अपठ,
अपठ, अपठतम, अपठतम, अपठ, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, 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 अपठतम, अपठन, हाँ? अपठत। अब यहाँ अपठाम, अपठाव, अपठाम, अपठाम, अपठाव, अपठाव, अपठाम। देख लो एक बार कहीं इधर उधर गलत ना हुआ हो। पहले वाले में यहाँ अपठम, अपठम, अपठाव, अपठाम, अपठम, अपठाव, अपठाम, अपठम, अपठाव, अपठाम। ठीक, ये है क्या, रंग लकार यानी भूतकाल। अब इसका जो रूप चलेगा, इसका माने हमको उसमें बदलाव नहीं करना है, हमको इसी में बदलाव करना है। जैसे वह जाता था, वह जाता था, सह। अगर अब मान लो पठत ही है, वह पढ़ता था, चलो पढ़ने वाला बनाओ। वह पढ़ता था, सह पठत, वे पढ़ते थे, तो अपठताम, वे सब पढ़ते थे। हाँ हाँ। अब जैसे तुम पढ़ते हो, ना तुम पढ़ते थे, अपठः, तुम दोनों पढ़ते थे, अपठतः, तुम सब पढ़ते थे। हाँ, वह हम पढ़ते थे, मैं पढ़ता था। हाँ, और हाँ हो गया। और तुम, हम दोनों पढ़ते थे। अहम, आवाम, आमाम, अपठाव, न हम सब पढ़ते थे। यूयम, अपठताम, यूयम, अपठताम। समझ गए? ये है सेंस। अब हम बोल रहे हैं, पहले आप करो। हाँ वयम, वही।